व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्राणी के बारे में जिस प्राणी ने एक बार ना एक बार आपके लाइफ में भसर मचाया है। मतलब एक बार ना एक बार आपके लाइफ में तूफान जरूर आया है इनके वजह से। उस प्राणी का नाम है रिलेटिव्स, हिंदी में रिश्तेदार, बंगाली में आत्मीय। समझ रहे हो ना, आत्मीय। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? व्हाट ब्रो, सबको पता है, ये लोग भी थंबनेल और टाइटल पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ भाई और बहनों, अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, कान में हेडफोन लगा लीजिए और वीडियो में बकचोदी का सफर शुरू करते हैं। तो रिलेटिव्स हमारे लाइफ में एक ऐसा निवाला है जिस निवाले में करेला होता है, और इस निवाले को तुम खा भी नहीं सकते और भाई उगल भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे सामने मम्मी खड़ी होती है। बचपन से एक साइंटिस्ट की तरह हम लोग इन्हें हर साल डिस्कवर करते जाते हैं और हर एक नमूना देखने के बाद हमारे दिल में ये ख्याल आता है दूसरे के लिस्ट में ये भी है। हो जाएगा, हो ही जाता होगा। आई डोंट नो। और ऐसे ही नहीं डिस्कवर करते करते तुम्हें लगता है पीरियोडिक टेबल को याद रखना पॉसिबल है, आसमान में तारे गिनना पॉसिबल है, पर हमेशा के लिए इन लोगों को याद रखना भाई कतई पॉसिबल नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। चल बोजड़ी के। हर साल एक नया नमूना आके तुम्हें बोलेगा बेटा मैं तुम्हारा मामा की चाची की जो ननद है उसकी जो चाची है उसकी कलकत्ता वाली मौसी की जो तीसरी पति है, उस पति ने जिस होटल में वर्जिनिटी लूज किया था उसकी होटल का जो मालिक है, उस मालिक का स्क्वायर रूट वाला जो बेबी है, उस बेबी का बेबी सिटर की जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है उसकी जो क्रोमोसोम है, उसकी क्रोमोसोम से जो डीएनए निकलता है, उस डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है ना, उस रेप्लिकेशन से जो रेप्लिकेट डीएनए बनता है, उसी डीएनए से मैच करने वाली जो तुम्हारी चाची है ना, चाची ने जो पैराबोलिक वे में पत्थर छुड़ा था वो जिसके सिर पे गिरा, उसकी मास का जो डेरिवेटिव है, उसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन समझते हो ना, उसका जो इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन की जो चाची है उसने ब्लैक होल में लाइट की स्पीड से जिस स्पीड में भागा था उस स्पीड से भागा हुआ जो चाचा है, उसकी जो ननद है, उसकी ननद की जो पापा है, उसकी पापा का बेटा मैं हुआ था। पहचाना ना है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बहन की लौड़े, डार्क का सीजन 3 भी मुझे इजी लगता है इन लोगों के सामने। और इन जंतुओं को जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशी आना उतना मुश्किल हो चुका है कि बेटा अलीपुरद्वार में स्विट्जरलैंड को ढूंढना और कलकत्ता में लंदन को ढूंढना उतना ही मुश्किल है। चलिए इन जंतुओं को कैटेगरी वाइज भाग करते हैं और इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो देखो घर पे आने वाले मेहमान ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिना फोन के आने वाले और एक होते हैं फोन करके आने वाले। अब देखो फोन करके घर पे आने वाले मेहमान उतना ही होता है पूरा साल छुट्टियां पकड़ के एग्जाम की लास्ट मोमेंट पे जके पढ़ना। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? बेटा चाहे कुछ भी हो जाए ना, तुम्हारी गांठ फटने ही वाली है, मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी पर बस 1 घंटे की कॉल पे भाई एक ही चीज होता है कि घर पे समोसा आ जाता है। राजा 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 और बिना फोन करे आने वाले रिश्तेदार ना लूज मोशन में टट्टी की तरह होते हैं, साला कभी भी आ जा सकता है। बस एक में आग गीला होता है और दूसरे में पैंट पीला होता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और कभी कभी कुछ लोग इतने आते जाते रहते हैं कि भाई हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे घर के लोग हैं कि या नहीं।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भाई इनको मेरे कच्चे का साइज तक मालूम होता है, इनको ये तक मालूम होता है कि भाई मेरा कौन सा कपड़ा 1 महीने से धोया नहीं गया। मतलब भाई कुछ भी हो सकता है भाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी यार हद होती है यार। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अब देखो हर परिवार में ना कुछ चुदकते फुदकते लचकते मचकते हुए बच्चे होते हैं। मतलब ये लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं ना, मत पूछो मत। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना छुचुंदर जैसी शक्ल वाले, नाक से जो बहता पानी है वो तीस्ता नदी की तरह बहता जा रहा है। मैं उस तरह के बच्चे की बात कह रहा हूँ। दरअसल ये बच्चे आते हैं ना तुम्हें बर्बाद करके जाने के लिए। मतलब ये लोग आते हैं कुछ ना कुछ महंगी जो चीजें होती है ना, जो मतलब सबसे घर की महंगी चीजें होते हैं, ये लोग चुन चुन कर उसी को बर्बाद करके जाते हैं। ये बच्चे आते ही तुम्हारे बिस्तर पे गुलाटियां मारना शुरू कर देते हैं, तुम्हारी सोफे पे ऐसे जम करना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई ये बच्चे आके ना तुम्हारे फोन से पहले पबजी डिलीट करके टॉकिंग टॉम और कैंडी क्रैश डाउनलोड करते हैं। पर बेटा फोन सबसे महंगा चीज नहीं होती है, और भाई तुम्हारे घर पे और भी महंगा चीज होती है। मतलब ये लोग ना बर्बाद करते हैं सीधा लैपटॉप या कैमरा। मतलब ये लोग आते हैं बस बर्बाद करने के लिए। भाई आते क्यों हो तुम लोग? और भाई अगर इनको कुछ बोल दो, तुम्हारी मम्मी आग की बबूले जैसे आएगी और कहेगी इसे क्यों डांट रहा है, ये बच्चा है अभी, इसे क्यों डांट रहा है, तेरा भाई है ना। कुछ भी अरे भाई कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा? भाई 10 साल बाद ये खुद बच्चा पैदा करने के लायक हो जाएगा। भाई अभी भी बच्चा है। दरअसल इन बच्चों के फ्यूचर ब्राइट होने का प्रोबेबिलिटी उतना ही है जितना सड़क 2 को हिट करने का प्रोबेबिलिटी है। मुझे अपने घर जाना है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अब आते हैं रिजल्ट डे पे फोन करने वाले रिलेटिव्स के बारे में। मतलब किसी को भी पूछ लो, सबसे चूतिया रिलेटिव्स यही होते हैं। दरअसल जिंदगी में बस इसी दिन पता चलता है कि भाई कितने रिश्तेदार हमारे पास है। मतलब इसी दिन को पता चलता है कि कितने रिश्तेदार तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हारे रिजल्ट के बारे में इन्हें कितनी फिक्र होती है, कितनी फिक्र होती है। भाई हमारे रिजल्ट के दिन ना हमारे घर पे इतने सारे फोन कॉल्स आते हैं कि भाई दीदी के बॉलों में काम करने वाले ऑफिसर्स भी शर्मा जाए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। फोन हैंग हो जाता है फोन कॉल्स के चक्कर में। इस बार तो मैं फेसबुक पे ही अपना नंबर डाल दिया था। सही खेल गया बेंच। लोग कहते हैं कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, but the single piece of paper can increase the blood pressure of our relatives. ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कभी कभी हमें खुद पता नहीं होता है कि हमारे रिलेटिव्स कहाँ मौजूद होते हैं। पेड़ में पत्तों से ज्यादा तो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। और भाई इसलिए आते हैं फोन कॉल्स। और अगर गलती से भगवान ना करे गलती से तुम्हारे मौसी ने तुम्हें कॉल कर दिया, फोन सीधा तुम्हारे मम्मी के पास चले गया, तो भाई समझ लो भाई अच्छे दिन आ जाएगा पर फोन नहीं आएगा बेटा। कुछ भी और भाई हर रिश्तेदार का फोन मुझे क्यों देते हो? मुझे कोई वेदर रिपोर्ट नहीं बनाना जो मैं सबको मौसम के हाल पूछते रह जाऊं। अरे भाई उनके वहां पे क्या मौसम है मुझे ये जानने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। देखो रिश्तेदार में ये लोग सबसे इरिटेटिंग होते हैं। ये लोग तुम्हें सामने बिठा के तुम्हें बोलेंगे बेटा थोड़ा नाच के दिखा दो, फिर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें फिर से बोलेंगे बेटा थोड़ा गा के दिखा दो, और भाई ये भी तुम कर लिए तो तुम्हें फिर से बोलेंगे बेटा थोड़ा नाचते नाचते गा के दिखा दो। अबे यार ये मेरा घर है, मुन्नी का कोठा नहीं है जो भाई नाचने नाचते गाते लग जाओ। भाई क्यों करूं मैं ये सब? पर एक्चुअली अब फील होता है ये गाना
I feel the song now. मैंने क्या तुम्हें बोला कि थोड़ा नच के दिखाओ, थोड़ा गा के दिखाओ, थोड़ा गाते गाते नाच के दिखाओ, थोड़ा हिप हैप करके दिखाओ? मैंने तो कभी नहीं बोला तुम्हें। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। अब देखो, ये वाले रिश्तेदार ना सबसे प्यारे होते हैं। ये लोग जब हमारे घर पे आते हैं ना तो भाई सिंगाड़ा, कचौड़ी, रसगुल्ला ये सबका ढेर लग जाता है घर पे। और भाई मेरा पिटारा देख के तो तुम्हें समझ आ जाता है कि भाई ये सब मुझे कितना पसंद है। तो भाई ये लोग तो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं। और फिर जाने के वक्त पे जो 500 का हरा हरा नोट निकल के आते हैं ना, मतलब वाह क्या मजा आ जाता है। पर भाई हम मिडिल क्लास लोगों के जिंदगी में सुख ज्यादातर नहीं टिकते। अब तुम्हारा पैसा चला जाता है सीधा तुम्हारे मम्मी के पास को पैसा बर्बाद बहन चोद। और ये मम्मी ना घर के ना लेडी नीरव मोदी होते हैं। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। भाई इनके बैंक में अगर तुम्हारे पैसा चला गया ना तो भाई राम नाम सत्य है। पर सच बताओ तो ये लोग जो भी होते हैं अपने होते हैं। आजकल की ऑनलाइन ज़माने के दिन में या जो कोरोना का सिचुएशन चल रहा है उसी दिन में रिश्तेदार आपस में मिल नहीं सकते, ऑनलाइन में सब कुछ हो रहा है। पर भाई वो जो दिन थे ना बचपन में जब रिश्तेदार हमारे घर पे आते थे, जब हम उनके घर पे जाते थे, भाई इन चीज़ों को हम सब मिस करते हैं। भाई इनसे गुस्सा भी जितना करते हैं प्यार भी उतना ही करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और इस चैनल पे और भी नया नया कंटेंट आने वाला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे नए किसी टॉपिक के साथ।